एक तरफ युद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ बातचीत हो रही है। एक तरफ धमाकों का शोर है, दूसरी तरफ शांति बहाली पर जोर है। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच सोमवार को शांति की बड़ी पहल हुई। बेलारूस में पहली बार रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे आमने सामने बैठे और युद्ध विराम के तरीकों पर मंथन किया। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन इस दौरान अगले दौर की बातचीत का रास्ता जरूर निकला। बातचीत की टेबल पर दोनों मुल्कों का आना ही अमन के पैरोकारों के लिए उम्मीद की पहली किरण है। लेकिन फर्स्ट राउंड फेल क्यों हो गया, इसकी वजह आपको बताएंगे। उससे पहले बातचीत के बाद दोनों देशों की पहली प्रतिक्रिया सुनिए। यूक्रेन के साथ करीब 5 घंटे तक वार्ता चली। हमने सभी पहलुओं पर विचार किया। बातचीत के दौरान कुछ बिंदुओं पर दोनों देशों का रुख एक जैसा दिखा। सबसे अहम बात यह है कि हम बातचीत जारी रखने के लिए सहमत हुए। अगली बैठक आने वाले दिनों में पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर होगी। हम इस बात पर सहमत हुए हैं। तब तक दोनों पक्ष अपनी सरकारों के साथ सभी पहलुओं पर मंथन करेंगे। Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров. यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल ने पहले दौर की बातचीत में युद्ध विराम और दुश्मनी खत्म करने के एकमात्र मकसद पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने प्राथमिकता वाले कई विषयों को निर्धारित किया है, जिन पर कुछ फैसलों की उम्मीद है। दोनों पक्ष अपनी अपनी राजधानी लौट रहे हैं, जहां बातचीत के दौरान हुए फैसलों पर चर्चा होगी। दोनों पक्षों ने जल्द से जल्द वार्ता के दूसरे दौर को आयोजित करने की संभावना पर चर्चा की है, जहां इन दोनों को व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। युद्ध विराम और अमन बहाली की पहली कोशिश नाकाम क्यों हुई, अब उसकी वजह भी आपको बताते हैं। यूक्रेन बिना शर्त रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी चाहता है, जबकि रूस चाहता है कि यूक्रेन किसी कीमत पर नाटो का सदस्य नहीं बने। यूक्रेन की दलील है कि वो संप्रभु राष्ट्र है कि यूक्रेन अमेरिका के दबाव में न आकर खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित कर दे। यूक्रेन क्रीमिया और डोनबास पर अपना पूरा अधिकार चाहता है, जबकि रूस क्रीमिया पर पहले ही कब्जा कर चुका है और अब डोनबास के डोनेस्टक और लुहांस्क को आजाद देश की मान्यता दे चुका है। पुतिन हरगिज नहीं चाहते कि यूक्रेन अमेरिका और यूरोप के पाले में जाए, लेकिन जेलेंस्की ने उन्हें झटका देते हुए यूरोपीय संघ में शामिल होने की लिखित अर्जी पर दस्तखत तक कर दिया है। यूक्रेन के इस कदम से रूस का गुस्सा और भड़क सकता है, क्योंकि समझौता तभी होगा जब दोनों देश जिद छोड़कर 2 कदम पीछे चलेंगे। इन सब के बीच यूक्रेन में युद्ध विराम की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कई बैठकों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक भी चल रही है। Fighting in Ukraine must stop. It's raging across the country from air, land and sea. It must stop now. अमेरिका, यूरोप और यूएन अपने अपने तरीके से युद्ध रोकने की कोशिश में जुटे हैं। यूरोप और अमेरिका पाबंदियों के जरिए रूस पर नकेल कसना चाहते हैं, तो जवाब में अब व्लादिमीर पुतिन ने भी पाबंदी का जवाब पाबंदी से देना शुरू कर दिया है। उन्होंने पश्चिम को झूठ का बेताज बादशाह करार देते हुए यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों की उड़ानों पर रूस के आसमान में पाबंदी लगा दी है। पाबंदियों के खेल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बाद फीफा ने भी रूस को बैन कर दिया है। बैन गेम खेल रहे यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में सीधे सीधे उतरने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि युद्ध रुकेगा कैसे, शांति लौटेगी कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।